नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मक्के की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, हमारा टोटल वीडियो एक ही जगह शूट होता है और अपने खेत में ही मैं शूट करता हूं अपना टोटल वीडियो, क्योंकि किसान भाइयों हमारा वीडियो शूट करने का उतना पर्याप्त जगह है या फिर हमारा केबिन ऐसा कुछ नहीं है। या तो अपनी गाड़ी में शूट करता हूँ, नहीं तो इधर शूट करता हूँ अपने खेत में। तो शायद भविष्य में आप लोगों का सपोर्ट रहे तो अच्छा व्यवस्था हम भी कर लें। तो किसान भाइयों, मक्के की खेती की बात करते हैं तो मक्के की खेती से भी अच्छा प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अभी मार्केट में फ़िलहाल इस टाइम 30 रुपये पर केजी चल रहा है मक्का। तो किसान भाइयों, ये अगर बात किया जाए तो गेहूं या फिर धान के मुकाबले में अच्छा प्रॉफिट देता है, गेहूं और धान के मुकाबले में, और इसका भी डिमांड अच्छा खासा रहता है किसान भाइयों। तो मैं ज़्यादातर यही कहूँगा कि आप लोग मक्के का भी फसल उगाएं। तो किसान भाइयों, ये मक्के का फसल कब उगाया जाता है और किस टाइम उगाया जाता है, क्या क्या सावधानियां बरतना पड़ता है, टोटल जानकारी दूंगा आप लोगों को। वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर हम लोग मक्के की खेती जो कहते हैं फरवरी लास्ट, यानी फरवरी लास्ट या फिर मार्च स्टार्ट से लेकर 1 जुलाई तक मक्के की खेती किया जाता है। तो किसान भाइयों, जो बाढ़ एरिया है, जिससे कि पानी जमाव एरिया है, तो उन सब एरियो में किसान भाइयों फरवरी स्टार्टिंग में ही लगा दिया जाता है। जैसे फरवरी 10 फरवरी 15 फरवरी 20 फरवरी तक लगा दिया जाता है, ताकि बरसात आने से पहले हम कटाई कर सकें। बाकी जिनका समतल एरिया, ऊंचा एरिया है, वो किसान भाइयों वो फरवरी मार्च से लेकर वो जुलाई तक लगा सकते हैं, जिन्हें बाढ़ का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तभी तो धूप बहुत कम हुआ है, शाम का टाइम है, धूप बहुत ज़्यादा हुआ था, अभी शाम का टाइम है किसान भाइयों। गेहूँ का भी टाइम आ गया, हवा थोड़ा ज़ोर से चल रहा है। तो किसान भाइयों, हमें करना क्या है, किस हिसाब से हमें करना है। अगर हमारा 1 एकड़ खेती है तो उसमें हम लोग को ये तो लाजिम है, गोबर खाद का बहुत ज़्यादा महत्व पड़ता है हर एक खेती में। जो डाई यानी DAP यूरिया से अच्छा रिजल्ट हम लोग का गोबर खाद देता है। और ये भी जैविक में है, ऐसा नहीं कि ये इससे कोई प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो या बीमारी हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो किसान भैया, सबसे पहले 1 एकड़ में हम लोग को 10 टन का गोबर की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़मीन का जो पोषक तत्व है उसे बढ़ाए रखे। तो किसान भाइयों, 10 टन गोबर के खाद के साथ साथ ज़मीनी स्तर पे कीड़े मारने के लिए हम लोग को 5 से 10 केजी के लमसम हम लोग उसमें कार्बोफुरान या फिरोडान, ये सब फोरेट, ये सब हम डाल सकते हैं, जिससे ज़मीनी कीड़ा मर जाएँ। उसके बाद किसान भाइयों, हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ता है, खेत में पलेवा कर दिया जाए। पलेवा करने के बाद जुताई उसका कर दिया जाए, गहरी जुताई उसका भी करना पड़ता है, ताकि पूरा जो गोबर खाद पड़ा हुआ है वो नीचे दब जाए और पूरी तरह से ज़मीन में मिल जाए। उसके बाद किसान भाइयों, हम लोग को या तो खुरपी, यानी खुरपी जो कहते हैं जिससे कोड़ते हैं, उससे हम लोग गाड़ें, या फिर पतली नारी बना के उससे एक एक दाना गिरा के बोएं। तो किसान भाइयों, हम लोग को दाने की कितनी सेंटी ज़रूरत पड़ेगी, कितना दूरी चाहिए, तो उसमें किसान भाइयों हम लोग को लमसम 5 से 6 सेंटीमीटर पे एक सीड्स रहना चाहिए, 5 से 6 सेंटीमीटर पे। उसी हिसाब से हम लोग लगाएं और क्यारी बना के, आप पतला क्यारी, हल्का क्यारी बनाएं, उसके बाद 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी रखें और उसमें लगाएं। तो किसान भाइयों, उसे सारा सीड्स गिराने के बाद हम लोग को उसमें हल्का मात्रा में DAP डालें। DAP डालने के बाद हम लोग उसे पाटा मरवा दें। किसान भाइयों, पाटा मरवा दें, उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद पलेवा कराएं। और उसके पहले क्यारी बढ़िया से, जो पानी चलाने की व्यवस्था है, अगर समतल एरिया है तो ठीक है, अगर अप डाउन ज़मीन है तो उसमें अपने हिसाब से किसान भाइयों क्यारी बना लें और क्यारी बाई क्यारी पानी चलाएँ। उसके बाद किसान भाइयों, 10 दिन के बाद, 10 या 12 दिन 15 दिन पर आप उसे एक कोड़ ज़रूर दें, यानी गुनाई ज़रूर करें। किसान भाइयों, जब आप लोग का 1 फीट का सीड्स हो जाए तब गुनाई ज़रूर करें। 10 से 12 इंच का जब पौधा हो जाए उसके बाद गुनाई ज़रूर कर दें, यानी उसकी खाद डाल के उसे गुनाई कर दें। और किसान भाइयों, इसमें सावधानियां क्या बरतना पड़ता है, स्टार्टिंग में जब पौधा छोटा रहता है तो कीट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप लोग कीटनाशक दवा ज़रूरत पड़ने पर डालें। अगर कीट खा रहे हैं आपके पौधे तो उस पर कीटनाशक डालें।
किसान भाइयों जब छोटा पौधा रहता है तो उसी टाइम कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद कीट का प्रकोप बहुत कम होता है। और एक किसान भाइयों दूसरी बात, जब फल देने लगता है उस टाइम पर कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम पर एक बार आप ज़रूर दें कीटनाशक। तो 2 टाइम कीटनाशक देने की ज़रूरत है, उसके पहले उससे ज़्यादा नहीं देना है आप लोगों को, बस 2 टाइम देना है। तो किसान भाइयों अगर हमारा जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल हो आपके मन में, तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।